नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर, तमाम तरह के सवालात लगातार उठ रहे हैं इस पूरे केस को लेकर जब से ये अदालत की चौखट पर पहुंचा है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि आज का दिन अहम है। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सबसे पहले आज हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी। एएसआई को की जो रिपोर्ट है उसका भी जिक्र हुआ और कहा गया कि एएसआई को तहखाने में मूर्तियां मिली। तहखाने में हर साल एक बार पूजा होती रही है। अब तक किसी भी पक्ष ने सबूत नहीं दिए, लेकिन यह कहा है हाईकोर्ट ने। तो एक तरफ हिंदू पक्ष ने अपने दावों को मजबूत करने के लिए तमाम दलीलें रखी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि अब तक किसी भी पक्ष ने सबूत नहीं दिए। आपको बता दें कि तहखाने में पूजा के खिलाफ डाली गई याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, हाईकोर्ट की तरफ से अभी यह कहा गया है कि अभी किसी भी पक्ष ने सबूत नहीं दिए हैं। किस वजह से यह कहा गया? क्या तहखाने की बात हो रही है? तहखाने पर कब्जा किसका था? उस पक्ष में दलीलें चल रही हैं और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के यहाँ करीब 2 घंटे तक हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी अपनी तरफ से तर्क रखे और दोनों की तरफ से दावा ये किया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि वो 1551 से लेकर 1993 तक लगातार यहाँ व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी और व्यास जी के परिवार के पास इसका स्वामित्व था और इसीलिए कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए उनको ये पूजा का अधिकार दिया। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के कोई प्रमाण नहीं है, ये वक्त की प्रॉपर्टी है और व्यास जी के तहखाने का स्वामित्व किसी के पास नहीं था और वो वहां पे कभी पूजा नहीं होती थी। साथ ही ये भी कि किस तरीके से वहां के डीएम ने बिना कोर्ट का लिखित आदेश लिए हुए 7 घंटे के अंदर किस तरीके से पूजा करने का पूजा शुरू करवा दी, इन सब बातों की दलीलें पेश की गई थी। आज शुरुआत में ही हाईकोर्ट ने कहा कि आप दोनों पक्ष ये साबित नहीं कर पाए हैं। तो अभी हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन अपना तर्क रख रहे हैं, अपनी दलील रख रहे हैं कि आखिर कैसे व्यास जी के तहखाने पर हिंदू पक्ष का दावा है। आज जो जानकारी आ रही है कि यूपी सरकार के एडवोकेट जनरल भी इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि आज ही इस पर फैसला हो जाए या फिर आज जजमेंट रिजर्व कर लिया जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी। समीर, ठीक है, नजर बनाकर रखिएगा पंकज। आपसे ये बहुत अहम जानकारी पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो जिला अदालत का फैसला था उसे ऐतिहासिक करार देते हुए हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया था, लेकिन आज हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अभी तक दोनों पक्ष कोई सबूत नहीं दे पाए हैं जिसके आधार पर कब्जा किसका था, 1993 से पहले यहां पर क्या हो रहा था, यह साबित हो सके। दलीलें अभी दी जा रही हैं, सिलसिला जारी है। शुक्रिया पंकज। और अब बड़ा सवाल, साध्वी की समाधि जिसका बीते 10 दिनों से लगातार जिक्र हो रहा है, यह क्या पब्लिसिटी स्टंट है? इस पर करेंगे बात। लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोषांवरी की समाधि को लेकर 2 आश्रमों के बीच जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान साध्वी की समाधि को लेकर कई सवाल उठा रहा है। साध्वी की समाधि के 10 दिन हो चुके हैं। आनंद आश्रम पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है। जी हाँ, लेकिन आनंद आश्रम समाधि को झूठा कहने पर बौखलाया हुआ है। आशुतोषांवरी की मेडिकल जांच को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जबकि आनंद आश्रम के अपने तर्क हैं।
ढोंग, पाखंड और फरेब के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल आस्था से जुड़ा हुआ है। बहस आस्था और विज्ञान को लेकर है। आज हम स्टूडियो में आस्था और विज्ञान के नजरिए से दोनों आश्रमों के दावे की पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि आज के दौर में समाधि का सच क्या है। और सबसे पहले जो बड़ी खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो आपको बता देते हैं। साध्वी की समाधि को लेकर दो आश्रमों के बीच संग्राम जारी है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कहा है कि साध्वी से उनका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। साध्वी आशुतोष अंबरी पर ट्वीट कर आनंद आश्रम के दावे को खारिज किया गया है। आनंद आश्रम के सभी दावे भ्रामक हैं, ये कहना है दिव्य ज्योति संस्थान का। साथ ही सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो दिव्य ज्योति संस्थान ने सीधे सीधे इस पूरे मामले से किनारा किया है और कहा है कि साध्वी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो देखिए, एक तरफ है आनंद आश्रम लखनऊ का और दूसरी तरफ आशुतोष आश्रम, दोनों आमने सामने आ गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक्स पर पोस्ट करके क्या कहा है, सबसे पहले आइए आपको यह दिखाते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कहता है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपने सहस्त्रों सन्यासी प्रचारकों, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं और लाखों अनुयायियों सहित आशुतोष अंबरी और उसकी मंडली यानी आनंद आश्रम के समस्त दावों को सिरे से खारिज करता है। यह दावा बिल्कुल निराधार है, झूठा है और भ्रामक है, यह कहा गया है। इनका दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की समाधि और उससे जागृत होने से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। स्वार्थ सिद्धि एवं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की मंशा से ये लोग सनातन धर्म की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। यहां स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि इनका दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, यह कहा गया है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से। यानी जो कुछ हो रहा है उसे पाखंड की कैटेगरी में बताया जा रहा है। यानी दोनों ही आश्रमों के बीच अब इस पूरे मसले को लेकर एक जंग छिड़ी नजर आ रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि साध्वी की समाधि को लेकर पूरा मामला दरअसल है क्या। साध्वी की समाधि में अब तक क्या क्या हुआ है ये आप जानिए। देखिए, लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी आशुतोष अंबरी की समाधि हुई। 28 जनवरी 2024 से साध्वी समाधि में हैं। आशुतोष महाराज की समाधि से वापसी के लिए साध्वी की ये समाधि हुई है। समीर जी हां, आशुतोष महाराज के पिछले 10 सालों से समाधि में होने का दावा किया जाता रहा है। यानी एक दावा उधर भी है कि समाधि में है आशुतोष महाराज और एक दावा, अब नया दावा पिछले 10 दिनों से इधर शुरू हो गया है लखनऊ में। आशुतोष अंबरी ने समाधि में जाने से पहले वीडियो संदेश जारी किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने साध्वी की समाधि पर सवाल उठाए। आनंद आश्रम ने दिव्य ज्योति संस्थान के दावों को खारिज किया, यानी लखनऊ का आश्रम दिव्य ज्योति संस्थान के दावों को खारिज कर रहा है। इधर दिव्य ज्योति संस्थान ने साध्वी की समाधि को पब्लिसिटी स्टंट कहा है, सस्ती लोकप्रियता बताया है। साध्वी की मेडिकल जांच करने वाली टीम पर दबाव बनाने का भी आरोप है। और इस बीच साध्वी के भक्तों ने फिर से मेडिकल जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। तो आप सबको हमने वो मेडिकल जांच का पूरा वीडियो भी दिखाया था कि जिसमें किस तरीके से डॉक्टर ने ये बताया था कि साध्वी का जब ईसीजी किया गया तो उसमें हलचल देखने को मिली है। लेकिन इस पर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है जिससे हम बात करेंगे। दो सहयोगी सबसे पहले देखिए हमारे नजर आ रहे हैं। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ ही मोहित भी आपको नजर आ रहे होंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमंजली जोशी हैं आशुतोष महाराज की समर्थक, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सबसे चर्चा करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हम जरा मोहित का रुख कर लेते हैं जो हमारे संवाददाता है, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने खारिज किया है इस पूरे मामले से किनारा करते हुए। मोहित, क्या कहना है दिव्य ज्योति संस्थान का? पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा है और स्टेटमेंट को देखें तो साध्वी की समाधि को वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया कार्य बताते हैं और कह रहे हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब से ये मामला सामने आया है तब से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर दावे का खंडन कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका
कोई मुख्य प्रवक्ता या फिर कोई उनका बड़ा जो उनके संत हैं, जो साध्वियां हैं, वो सामने आकर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन खंडन जरूर कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये आनंद आश्रम की खुद को एस्टेब्लिश करने की आशुतोष जी महाराज के नाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश है। और उन्होंने जो एक वीडियो आया था जिसमें जो साध्वी समाधि में गई हुई हैं, उनकी मेडिकल जांच की वीडियो पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स जांच कर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी शेयर किया जाए। और ये डॉक्टर्स का चेहरा, उनकी पूरी एक्टिविटी वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो उस वीडियो पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि कोई शिष्य या शिष्या समाधि में जाएगी और उसके बाद आशुतोष जी महाराज को समाधि से बाहर लाया जाएगा। अभी भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का यही स्टैंड है कि खुद ही जब इच्छा होगी तब आशुतोष जी महाराज जागृत होंगे, अपनी इच्छा से ही वो समाधि से वापस लौटेंगे। और उनका दावा है कि वो समाधि से जरूर वापस आएंगे। कब आएंगे ये उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। ठीक है। प्रीति हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के आनंद आश्रम से। प्रीति, ये बताइए आनंद आश्रम की तरफ से अब क्या दलील दी जा रही है, क्योंकि दिव्य ज्योति संस्थान आशुतोष जी महाराज का वो तो सिरे से खारिज कर रहा है समाधि के दावों को, और यहां तक कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान करने की जा रही है कोशिश। देखिए, अगर मैं आनंद आश्रम की बात करूं तो आनंद आश्रम अभी भी ये दावा कर रहा है कि उनकी जो गुरु माँ है वो समाधि पे गई है और जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ। जिस तरीके से संस्थान लगातार आरोप लगा रहा है उसको ये लोग निराधार बता रहे हैं। और जहां तक डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन की बात है तो आनंद आश्रम का ये कहना है कि वो जो डॉक्टर्स थे वो लखनऊ में सीएमओ के कहने पर यहाँ पर आए थे। सभी सरकारी डॉक्टर थे, CHC से ये डॉक्टर्स आए थे और इन्होंने जाँच की थी। डॉक्टर थे प्रीति या टेक्नीशियंस थे? उठाए जा रहे थे उसको भी देखिए, ये जो जांच करने के लिए जो यहाँ पे टीम आई थी उसमें 3 लोग थे, एक जिसमें से डॉक्टर था, एक टेक्नीशियन था और एक नर्स थी। 3 लोगों की टीम जो है यहाँ पे CHC ने सीएमओ के कहने पे बनाई थी और जो ECG किया गया था वो टेक्नीशियन ने किया था। लेकिन बाकी जो जांच की गई थी वो डॉक्टर्स ने की थी, बाकी एक नर्स भी मौजूद थी। हालांकि जब कल हमने CHC के अधीक्षक से बात की, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो ECG की जो रिपोर्ट थी वो स्ट्रेट लाइन उन्होंने बताई थी। तो हमने जब उनसे सवाल किया कि आपके जो डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियन यहाँ पहुंचे थे उन्होंने ये क्यों कहा कि हलचल थी, तो उन्होंने साफ कहा कि दबाव में आके ये बयान दिया गया था। ठीक है प्रीति, आगे भी आपके पास लौटेंगे क्योंकि आप आश्रम में ही मौजूद हैं, तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी कोशिश करेंगे जानने की कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो दावे हैं उससे लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन स्टूडियो लौटते हैं जरा, हमारे साथ यहाँ पर यति माँ चेतनानंद सरस्वती जी भी मौजूद है, धर्मगुरु हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अलग अलग दावे हैं इस पूरी समाधि को लेकर के, समाधि का सच आपको क्या नजर आता है अगर पूरे मामले को आप देखती हैं तो? क्योंकि इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा रहा है। देखिए, दो समाधि हैं। एक आशुतोष महाराज की समाधि है जो फ्रिज में रखी हुई है। हमारे यहाँ आज तक सन्यासियों में कोई ऐसी परंपरा नहीं रही कि कोई सन्यासी हमारा समाधि में गया हो और अगर वो ब्रह्मलीन हो गया है। समाधि में बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्राण त्याग दिए हैं साधु संतों ने और वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि सम्मानजनक उनके शरीर का सम्मान करते हुए समाधि अवस्था में ही उनका समाधि स्थल बनाया जाए। अच्छा। लेकिन वहां उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक ऐसी समाधि है जो फ्रिज में रखी हुई है। दूसरी तरफ एक समाधि है जिसमें स्ट्रेट लाइन आप दिखा रहे हैं कि अभी बता रही थी आपकी जो एंकर थी वहां पर, जो रिपोर्टर थी वो बता रही थी कि स्ट्रेट लाइन है और दबाव में दिया गया बयान है। स्ट्रेट लाइन का ECG में मतलब होता है कि क्लिनिकली डेथ, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। ये सारा जो खेल है वो संपत्ति को हथियाने का भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच की जरूरत है। सुमंजलि जोशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आशुतोष महाराज की समर्थक हैं और लगातार लखनऊ में जिन साध्वी ने समाधि ली है उस पर वो सवाल उठाती आई हैं। सुमंजलि जी, अगर सवाल उठेंगे तो फिर तो दोनों जगहों को लेकर सवाल उठेंगे, दोनों समाधियों को लेकर सवाल उठेंगे। चेतनानंद सरस्वती जी जिन बातों का जिक्र कर रही थी। जी, सबसे पहले आई वांट टू क्लियर कि आपने जैसे नाम लिया कि मैं आशुतोष महाराज जी की समर्थक हूं, तो मैं ये बताना चाहती हूं कि मैं सनातन धर्म की समर्थक हूं। और कोई भी पाखंड, कोई भी ऐसी चीज जो समाज में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करती है, आई एम अगेंस्ट इट।
हाँ। और बात इनकी हम करते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है आनंद आश्रम की ओर से, तो मैं साफ स्ट्रेट में ये कहना चाहती हूं कि इसमें यूपी डीजीपी पुलिस को और योगी गवर्नमेंट को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दो ही केस हो सकते हैं, वन इज या तो वो जीवित हैं, सेकेंड इज कि उनकी हत्या हो गई है और इस सारी बात को छुपाया जा रहा है एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत। और आप ये भी देखिएगा कुछ दिनों के बाद यही लोग उठ के कहेंगे अरे हमारी गुरु माँ तो समाधि से लौट आई है, या फिर क्या कहेंगे कि वो निर्विकल्प समाधि में चली गई हैं, अब वो पता नहीं कितने लाख वर्ष बाद आएंगी। तो दैट्स रिडिकुलस। ये सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश है और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। और डीजीपी को संज्ञान में लेना चाहिए। सुमनांजलि जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप 10 दिन की समाधि पर सवाल तो उठा रही हैं लेकिन 10 साल वाली समाधि पर कुछ नहीं बोल रही? देखिए, मैंने शुरू से यह कहा कि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, और दूसरी बात यह है कि उनका सारा जो मैटर है, आप बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रही हूं, मैं दिव्य ज्योति की समर्थक नहीं हूं, ना ही मैं उनकी सन्यासिनी या स्वामिनी हूं। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये सवाल तो उठा रही है ना कि भाई 10 दिन की समाधि है तो ये पाखंड है, ये सनातन धर्म का अपमान है, इसलिए आप बोल रही हैं। लेकिन उधर जो आशुतोष जी महाराज की समाधि है वो तो 10 साल से समाधि में होने का दावा वहां किया जा रहा है, तो उन दावों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपका प्रश्न हमारा इनका चल रहा है, अच्छा, तो वो उसके लिए किसी और दिन हम डिस्कशन कर सकते हैं। किसी और दिन क्यों, आज ही होगा फिर वो डिस्कशन भी। तो फिर आप इस बात को, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए तब समझेंगे ना। अभी हम आशुतोष आंबरी केस के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और दूसरी बात ये है नहीं, नहीं, साध्वी जी, मेरा एक प्रश्न है। देखिए, आशुतोष जो माँ हैं, जो जिन्होंने समाधि ली है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में ये कहा है कि मैं आशुतोष महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए समाधि में जा रही हूँ। तो ये कैसी परंपरा, ये कौन सी नई कल्चर? तो आशुतोष जी तो अपने आप जुड़ गए ना। आशुतोष जी इस जो पूरा ये जो मैटर चल रहा है, इसमें आशुतोष जी की समाधि भी अपने आप जुड़ जाती है। हमारे साधु संतों ने बहुत लंबे वर्षों तक समाधिग्रस्त रहे हैं वो लोग, लेकिन ऐसी कोई परंपरा देखने को नहीं मिलती कि किसी साधु फ्रिज में रखा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि वो समाधि में है। बिल्कुल, आप मेरी परंपरा है, जवाब दीजिए जल्दी से। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस मैम, प्लीज लेट मी स्पीक। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यही एक मुद्दा है, इसीलिए इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। महादेव बाबा जो पिछले 10 दिन से चिल्लाकर बोल रहे हैं, इनके यहाँ अगर पुलिस का पूरा संज्ञान डीजीपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट ने दोनों ही समाधियों पर सवाल उठता है, यही कुल मिलाकर के सवाल है। आगे बढ़ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख करेंगे। साध्वी प्रज्ञा, आपको क्या लगता है, अलग अलग दावे, अलग अलग आरोप है समाधि को लेकर के? कोई कह रहा है कि षड्यंत्र हो रहा है, संपत्ति हड़पने के लिए सब कुछ हो रहा है, कोई कह रहा है सस्ती लोकप्रियता के लिए हो रहा है, और इस बीच दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कहा है कि इस समाधि से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या समझ पा रही हैं? जी बिल्कुल सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारी गुरु माँ के लिए साध्वी शब्द का यूज कर रहा है, इसका मैं बिल्कुल इसको मैं अपोज करती हूँ। साध्वी नहीं, उनको रिस्पेक्टफुली या तो गुरु माँ बोले या माँ आशुतोष आंबरी जी बोले, कोई साध्वी नहीं है। इस बात को साध्वी कह रहे हैं, अब आए हम तो साध्वी कह रहे हैं। दिव्य ज्योति संस्थान जो है उसने साध्वी भी नहीं लगाया उनके नाम के आगे। ये देखिए, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अभी इस समय जो लोग उपस्थित हैं, मेरी चर्चा उनसे है, इस चीज को क्लियर करें, इस पे टाइम वेस्ट ना करें। सम्मान सहित अगर चर्चा होगी तो हम शामिल होंगे, अन्यथा हम शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं। साध्वी जी यहाँ कह रही हैं, हाँ जी, साध्वी जी यहाँ कह रही हैं वो सनातन धर्मी है, तो क्या वो सनातन, आप एक मिनट रुकिए, अब now it's time for you to wait patiently and listen to me first. I listen to you, now you guys listen to me. साध्वी जी, आप सनातन धर्मी बन रही हैं, सनातन धर्मी
एक मिनट, आप सनातन धर्मी बन रही है ना, आपको सारा सनातन धर्म सत्य असत्य या सच के दरबार में दिख रहा है, जहाँ सब कुछ ओपन है। जो आ रहा है समाधि के दर्शन कराए जा रहे हैं, जो आ रहा है डॉक्टर्स का चेकअप हो रहा है, सारी चीजें ओपन है, सब कुछ फुल प्रूफ है, मेडिकली प्रूफ्ड है, हर तरह से प्रूफ्ड है। 10 साल से आपका सनातन धर्म का भाव जागृत नहीं हुआ, जहाँ आशुतोष महाराज जी की समाधि को फ्रीजर में रख रखा है, सारा सनातन धर्म आपको यहीं पे नजर आ रहा है। आपकी जागृति उस समय नहीं हुई थी। उस फोटो के बाद आप दिखा रहे हैं, देखिए ये डॉक्टर ये कह रहे हैं, और आप अपने ही वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये? क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? डॉक्टर की पूरी वीडियो है, डॉक्टर की वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर वो डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है ईसीजी में एक्टिविटीज हैं। क्या गवर्नमेंट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है? क्या मीडिया को इजाजत दी गई है कि वो जाकर अपनी देवी जी का परीक्षण करें? अननेसेसरीली आप एक षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। आप पहले पूरे नॉलेज कंप्लीट कीजिए, जो आ रहा है उसको दर्शन कराए जा रहे हैं, वो जीवित है या नहीं? सुनांजलि जी, हो गया। साध्वी प्रज्ञा भारती, एक मिनट। साध्वी प्रज्ञा भारती, आपने खुद ही डॉक्टर्स का जिक्र किया, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आश्रम के लोगों ने दबाव डाला, इसलिए जो वहां पर टेक्नीशियन मौजूद था वो दबाव में आ गया और स्ट्रेट लाइन उसको दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि शरीर जो है वो जीवित है। इस पर भी जवाब दीजिए फिर। तो ठीक है, हम तो ओपन इनवाइट कर रहे हैं ना। अगर आप लोगों के अनुसार उस पर दबाव है जो कि कहा जा रहा है, हम तो ओपन इनविटेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई छुपा के मिस्ट्री बना के समाधि को नहीं रखा गया। समाधि को सबके लिए ओपन है, कोई भी डॉक्टर आ सकता है, हम तो सबको खुला इनविटेशन दे रहे हैं। जहाँ समाधि को फ्रीजर डाल रखा है, जहाँ दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। कह रही है कि ओपन इनविटेशन है, जिस भी डॉक्टर को लाना चाहते हैं, जिस एक्सपर्ट को लाना चाहते हैं, वो एक्सपर्ट आए और जांच कर ले। एक मिनट, एक और गेस्ट रह गई हमारे साथ, उनका भी स्टेटमेंट जान लेते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, अभी आपने सबको सुना। साध्वी आशुतोष आंबरी की जो अनुयायी है साध्वी प्रज्ञा, उनका ये कहना है कि ओपन इनविटेशन है, जिस भी डॉक्टर से जांच करवाना चाहते हैं वो आए, दर्शन करे, जांच करे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या इसकी अब जरूरत आपको लग रही है इन तमाम दावों के बीच, आरोपों के बीच? बहुत जरूरी है ये। देखिए, सनातन संस्कृति की परिभाषा को समझिए। सना का मतलब है निरंतर, तन का मतलब है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत, जिसका ना आदि ना अंत, वो है सनातन। और उसके बाद समाधि की परिभाषा को भी समझिए। समा का मतलब है समानता, धी का मतलब है बुद्धि। जब बुद्धि आपकी समान भाव में आ जाए, जब आप अपने अस्तित्व के साथ एक आकार हो जाएं, वो समाधि है। अब समाधि को अचीव कैसे किया जाता है? समाधि को अचीव करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो आपकी प्राण वायु ऊर्जा के साथ प्रारंभ होती है। मैं और आप यहाँ जीवित अवस्था में हैं क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे अंदर प्राण वायु ऊर्जा है। हम समझते हैं केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ही प्राण वायु ऊर्जा है, उसी से सांसें चलती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके सांस और आपके विचार दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप शांत होते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आप अलग अलग विचारधारा के होते हैं, तो आपकी श्वासों की जो प्रणाली है वो भी उसी हिसाब से अलग अलग होती है। क्या लग रहा है आपको? इस मामले तक आ रही हूँ मैं, परिभाषित इसलिए कर रही हूँ कि आप समाधि को कौन सी परिभाषा देने का प्रयास कर रहे हैं। समाधि का तो मतलब ही है कि मन और विचार शून्य हो जाएं। आपका शरीर और आपका प्राण वायु दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, ये समझने का प्रयास करें। आपकी जीवन और आपका शरीर दो अलग आइडेंटिटी है। एक छल है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन समाधि की जब आप परम अवस्था में, जब महासमाधि में जाते हैं, तो आप उस ऊर्जा उसको आप चैनलाइज कर लेते हैं कि कैसे आप इस शरीर से बाहर जाकर। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं इतना बताना चाहूंगी कि जब आप एक विचार के साथ कि मैं अपने गुरु को वापस लेकर आ रही हूँ, तो विचार की जब न्यूनता हो गई तो समाधि की अवस्था नहीं हो गई, पहली बात। लेकिन जिस गुरु को लाने की बात की जा रही है, उसी गुरु की संस्था ने तो खारिज कर दिया ना सभी दावों को। लौटेंगे आपके पास मैम, लौटेंगे। देखिए, एक स्टेटमेंट सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साध्वी आशुतोष आंबरी का ही स्टेटमेंट है, जिन्होंने अपने बयान में समाधि पर जाने की वजह का भी खुलासा किया है। यह भी खुलासा किया है कि वो कैसे आशुतोष महाराज को समाधि से जगाएंगी। के कल्याण के लिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का समाधि से जागना अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि हम सशरीर उनको उठाने की व्यवस्था उपलब्ध न हो पाई। इस कारण से हम समाधि धारण करके उनको दिव्य अवस्था में किसी से कोई प्रशासन से किसी प्रकार की कोई निराशा या किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं किसी से नहीं है। हम प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। और समाधि पर लखनऊ के सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर जेपी सिंह ने भी बड़ा खुलासा किया है, जिसका भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था। आश्रम में लोगों ने मेडिकल टीम पर दबाव बनाया, ये कहा गया है जेपी सिंह की तरफ से। मौजूद लोगों ने हलचल होने की बात की, दबाव में दिए ईसीजी में हलचल वाली बात बताई होगी, ये कहा गया है डॉक्टर जेपी सिंह की तरफ से। यानी कुल मिलाकर कहने की कोशिश ये कि जो टीम जांच के लिए पहुंची थी उसने दबाव बनाया और उसके बाद टेक्नीशियन ने यह बयान दिया। उस दिन जो रिपोर्ट्स आई थी, उस दिन जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जो आपके यहाँ डॉक्टर्स ने जो बयान दिए थे, टेक्नीशियन ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रेन डेड है, श्वास नहीं आ रही, लेकिन ईसीजी में हलचल पाई गई है। तो वो क्या था, वो क्या कन्फ्यूज़न था, क्या था? देखिए, ईसीजी टेक्नीशियन गए थे और उनका काम केवल था ईसीजी करना। रिपोर्ट जो है स्पेशलिस्ट देते हैं, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट ईसीजी के नहीं देते हैं, जो ईसीजी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का एक दबाव बना रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ कही है, जो मुझे उन्होंने अवगत कराया। किस तरीके का दबाव, कौन लोग दबाव बना रहे हैं? दबाव का सेंस यही है कि अगर आप कहीं किसी जगह जा रहे हैं और कई लोग इकट्ठा हैं तो उनका ये होता है कि भाई आप ये बताइए कि ये देखिए हल्की फुल्की ऊंच नीच दिख रही है या जो भी है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मानी जाती है। तो क्या आश्रम के लोग वहाँ पे दबाव बना रहे थे? ये चीज़ मेरा कहना नहीं है कि हाँ आश्रम के लोग हैं, जैसे एक होता है कि पब्लिक प्रेशर भी होता है, वो चीज़ होती है। साध्वी प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा, आपने सुना जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो किस बात का जिक्र कर रहे हैं। सवाल यहां पर यही है कि आश्रम के लोगों ने अगर दबाव बनाया तो क्यों दबाव बनाया? मतलब जो मौजूदा स्थिति है साध्वी की, वो देश के सामने आ जाए, दुनिया के सामने आ जाए, ये आप लोग नहीं चाहते क्या? सबसे पहली बात, जो डॉक्टर कह रहे हैं उन पर दबाव बनाया है, आप सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा झूठ है। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है ये तो तभी सामने आएगा ना। आप बाकी डॉक्टर्स को लाइए, दुनिया के अपने किसी डॉक्टर को आप उठा के लाइए और चेकअप कराइए। सब कुछ एकदम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद मेंटली प्रेशर में आ गए थे क्योंकि उनको स्थिति नहीं समझ आ रही है, तब जाके वो आप देख रहे हैं वीडियो में, उनकी हालत देख रहे हैं कैसे वो कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो कंफ्यूज है। कोई बाहरी प्रेशर उन पे नहीं बनाया गया और ना आवश्यकता है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी भी डॉक्टर को आप लेकर आ सकते हैं, अपने साथ लाइए, सामने टेस्ट कराइए, ओपन इन्विटेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। सवाल यही है कि अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर्स इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं मीडिया के सामने? यतिमा, आपने सुना जिस तरीके से बातें कही गई हैं कि किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं था, चाहे टेक्नीशियन ही वहां पर क्यों ना मौजूद हो, और इस आश्रम की ओर से न्योता दिया जा रहा है कि जिस भी डॉक्टर को आप लाना चाहते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर को ला करके आप ये चेकअप करा सकते हैं, जिससे बहुत ही क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर। नहीं, देखिए, मुझे लगता है आपकी मीडिया टीम वहाँ है तो कैमरा वहाँ तक जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगी। इनको बोलिए कि वहाँ कैमरे को जाने दें जहाँ समाधि लगी हुई है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं ये लोग। और ये फैक्ट है कि टीम पर दबाव मसले पर क्लैरिटी हो, इसीलिए तो डॉक्टर्स को भेजा गया था वहाँ पर। नहीं, डॉक्टर्स को क्या प्रेशराइज किया है अब ये तो जांच का विषय है। मैं तो साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अगर वो जीवित है और उनकी ये कभी पॉसिबल नहीं है कि उनकी हार्ट बीट चली जाए, उनका पल्स रेट चला जाए। कल आपका जो वक्तव्य था, कल भी मैं आपके साथ डिबेट पे थी, कल आपका जो वक्तव्य था वो ये था कि उनका लेपन किया गया है। लेपन क्यों किया गया अगर वो जीवित हैं? अगर वो समाधिग्रस्त हैं और उनके ईसीजी में आप हलचल देख पा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि लेपन की आवश्यकता नहीं है।
फिर आप एक तरफ कहती हैं कि उनको ठीक लेकर है, किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो दोनों आश्रमों के अपने अपने दावे इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या सच है, क्या फसाना, इसकी जांच बहुत जरूरी है।